आरती गिरा सुनी जब सीता कहे लक्ष्मण मन सन पर में सभीता। लक्ष्मण, तुमने आवाज को सुना? अरे लक्ष्मण, मुझे तो ऐसा लग रहा है जैसे मेरे स्वामी की कर्णमय आवाज हो। मेरे स्वामी पर घोर संकट आ गया हो। आपने आवाज को क्यों नहीं सुना लक्ष्मण? माता, आपने कहा लक्ष्मण तुमने सुना क्यों नहीं? इसका कारण है भैया मुझे आज्ञा देकर के गए थे तुम्हें अपनी मैया की रक्षा करना है। मैं आपकी रक्षा हेतु कुटिया के बाहर तत्पर था और आप कुटिया के अंदर थी। तभी तो आपके हृदय में प्रश्न ने जन्म ले लिया कि जब मैं कुटिया के अंदर थी और उस आवाज को सुन लिया, तुम तो कुटिया के बाहर थे, तुम उस आवाज को क्यों नहीं सुन पाए? माता, इसका एक कारण है, जानती हैं आप क्या है? भैया मुझे आज्ञा देकर के गए थे तुम्हें माता की रक्षा करना है। बुद्धि विवेक बल समय विचारी। लक्ष्मण, माता, आप जानती हैं कि जिस व्यक्ति का मन यदि एकाग्र हो उसको कुछ सुनाई नहीं देता। मेरा मन आपके चरणों में था, इसलिए माँ मुझे कुछ नहीं सुनाई दिया। देवर जा करी देखो क्या माता? रघुराई तुम्हें तेरते हैं, बाजी के तके हुए बाजू, बाई की बात है। भगवान न जाने अपने से कितने कष्टों के मुख में लक्ष्मण, इसमें संदेह नहीं, प्राणे से समय दुख में है। माता, आप कहते हैं जाकर के देखो, इस समय भैया संकट में है। नहीं माँ, नहीं हो सकता, क्योंकि भृगु विलास ये सृष्टि लय हुई, सपने संकट परे की सोई। जिनके भोग के सारे मात्र से इस सृष्टि का लय अर्थात विनाश हो जाता है, ऐसे महाप्रभु के स्वप्न में संकट नहीं आ सकता। किसका साहस है मैया जो उनको दुख पहुंचाएगा? ये सूरज जगह प्रकाशित है, कब वहां अंधेरा आएगा। इस समय धर्म मेरा यह है, रहूं आपकी रक्षा पर, सर्व निछावर है मेरा अपने भाई की आज्ञा पर। यह वन ब्याल है भैया, ये वन है, ब्याल है, विष विशाल है, भय चारों ओर घनेरा है। इस वन में आपको अकेला छोड़ चला जाऊं? नहीं मैया, कर्तव्य नहीं ये मेरा। अरे लक्ष्मण, आज तुमको क्या हो गया है? आज तुम मेरी बात का उल्लंघन पर उल्लंघन करते जा रहे हो लक्ष्मण। आज तुमको क्या हो गया है? ठीक है, समझ में आ गया। क्या माता? कि पुत्र पुत्र होता है, देवर देवर होता है। जब मैं अपनी मायके जनकपुर से अवधपुर आई तो सबसे पहले लक्ष्मण वहां पर मुंह दिखाई की रस्म की गई। तो सबसे पहले माता कौशल्या आई तो उन्होंने मुझे मुंह दिखाई में शीश फूल दे दिए, और जब माता कैकेयी आई तो उन्होंने मुझे लक्ष्मण मुंह दिखाई में कनक भवन दे दिया, और जब माता सुमित्रा की बारी आई तो लक्ष्मण उनके पास देने के लिए कुछ भी नहीं था, तो उन्होंने तुम्हारा हाथ पकड़कर मेरी गोदी में डाल दिया और मुझसे कहा, बहू सीता, आज से इसकी माँ मैं नहीं, आज से इसकी माँ तुम हो। तो मैं समझ गई
कि पुत्र पुत्र होता है, देवर देवर होता है। लक्ष्मण लक्ष्मण अब मैंने जान लिया, क्या माना? मतलब का भाईचारा है। तुम घर से बंजो आए, इसमें किस स्वार्थ तुम्हारा है। सच है प्रपंचियों में रहकर सुख पाता नहीं कहीं कोई, भाई सा जग में मित्र नहीं, भाई सा शत्रु नहीं कोई। नहीं भैया, मैं शत्रु नहीं हूँ। मरब वचन जब सीता हरि प्रेरित लक्ष्मण मन डोई। मैया आप मुझे स्वार्थी बता रही हैं, कह रही हैं तुम पुत्र नहीं देवर हो। माता आप जानती हैं कि यदि मैं स्वार्थी होता तो अयोध्या के सुखों का परित्याग करके इस वन में कभी ना आता। भैया का आदेश है, मैं उठाता धनुष, चढ़ाता बाण, रक्षा के लिए चला जाता। हे भगवान शंकर, आप ही बतलावे कि मैं क्या करूं यदि मैया की आज्ञा को नहीं मानता। माँ कह रहे तुम स्वार्थी हो, यदि माँ की आज्ञा को मानकर चला जाऊंगा। भैया राम कहेंगे लक्ष्मण आज तक तुमने कभी मेरे आदेश का उल्लंघन नहीं किया, आज कैसे मैं क्या कहूंगा। इसलिए हे पवन देव तुम साक्षी हो, पक्षी गणो गवाह तुम्हें मेरे से धर्म नाव की। हे सूर्य देव मल है तुम्हें, बस आज्ञा पालन करता हूँ, इतना ही संतोष मुझे। रघुराई यदि लेना दे तो कह देना सभी लोग निर्दोष मुझे। माँ मैं जाता हूँ, आप सावधान होकर रहना। आज्ञा के भीतर ये दास रहा, आप इस रेखा के भीतर रहना। इस रेखा का उल्लंघन कर जो स्पर्म कुटी में आएगा है आन उसे इस ठाकुर की वो भस्म वही हो जाएगा। हे बन के देवी देवताओं दसों दिशाओं, आज मैं अपनी मैया को आप सभी के हवाले सौंप कर जा रहा हूँ। सभी मैया की रक्षा करना। माँ सावधान होकर जाइए लक्ष्मण, तुम्हारा सदैव बनी दिस देव सौंप सब काहू, चले